पेट में छाले क्या होते हैं, क्या ये बहुत गंभीर होते हैं, इनका क्या उपचार है, आप ये सब जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के माध्यम से बीमारियों एवं परेशानियों को जानने की श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय वो है पेट के छाले। आप लोगों ने मुंह के छाले तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आप लोगों ने पेट के छाले ज्यादा नहीं सुने होंगे, तो आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। अतः इस वीडियो को गौर से पूरा देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पेट के छालों की परिभाषा क्या होती है। तो आयुर्वेद के अनुसार पाचन तंत्र के स्तर पर होने वाले घावों को पेट के छाले या अल्सर कहा जाता है। ये क्या होता है? अम्ल की अधिकता के कारण अमाशय या आंत में जो घाव हो जाते हैं उनके कारण होता है। आइए तो अब जानते हैं पेट के छालों को कितने नामों से जानते हैं। तो देखिए, ऐसी जानकारी आप किसी अन्य चैनल पे कहीं आपको नहीं मिलेगी, तो कृपया करके जरा गौर से सुन लीजिए। पेट के छालों को मुख्यतः 5 नामों से जानते हैं, जिसमें सबसे पहला जो नाम आ जाता है वो आ जाता है आपका पेट का अल्सर। ठीक है। दूसरा इसमें जो नाम आ जाता है वो जाता है पेट के छाले। तीसरा जो इसमें नाम आ जाता है वो जाता है पेट के घाव। और चौथा जो नाम इसको हम एलोपैथी के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं वो होता है पेप्टिक अल्सर। और कई जगह इसको जो है हम स्टमक अल्सर भी कह देते हैं। तो ये 5 नाम है जिन नामों से हम पेट के छालों को जानते हैं। आइए तो ये जानते हैं पेट के छाले कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जानने वाले बेहद आवश्यक है कि पेट के छाले हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो पेट के छाले मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका जो प्रकार आता है वो आता है आपका गैस्ट्रिक अल्सर। ये वाला अल्सर क्या होता है? आपकी पेट की सतह पर होता है। समझ रहे हैं आप? पेट की सतह पर ये आपका अल्सर होता है। दूसरा जो आपका अल्सर होता है एसोफेजल अल्सर। ये वाला जो अल्सर होता है वो क्या होता है? भोजन की नली में होता है। ठीक है, ये आपका भोजन की नली में होता है। अब आता है तीसरा अल्सर। तीसरा अल्सर जो होता है वो होता है डुओडेनल अल्सर। ये क्या होता है? आपकी छोटी आंत में होता है। आप इस चीज को बेहद गौर से सुनना। जो आपका गैस्ट्रिकल जो आपका अल्सर होगा वो पेट की सतह पर होगा। एसोफेजल जो अल्सर होगा वो आपकी भोजन की नली में होगा। और जो आपका डुओडेनल अल्सर है वो आपकी छोटी आंत में होता है। और ये 3 प्रकार के अल्सर होते हैं। तो आइए जानते हैं पेट के छाले क्यों होते हैं। तो देखिए, हम बेहद सरल शब्दों में आपको ये समझा रहे हैं, तो कृपया करके थोड़ा गौर से सुन लें। अधिकांशतः अल्सर जो है पेट एवं आंतों के अंदरूनी जो सतह है उसके अम्ल यानी कि एसिड के दुष्प्रभावों के कारण होते हैं। जब ये एसिड इन सतहों के संपर्क में आता है तो वहां जख्म पैदा कर देता है। ठीक है। ये अल्सर जो है आपके हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण भी होता है। इस बैक्टीरिया के संक्रमण के लक्षण शुरुआत में बहुत हल्के होते हैं और जब तक ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाते हैं तब तक हमें इसकी जानकारी भी नहीं हो पाती है। आइए तो जानते हैं पेट के छालों के क्या कारण होते हैं। तो पेट के छालों के कई कारण हैं, जिनमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कारण आ जाता है वो आ जाता है आपका मसालेदार भोजन। अगर आप ज्यादा मसालेदार ज्यादा चटपटा भोजन करते हैं तो आपको पेट में छाले यानी कि अल्सर हो सकते हैं। दूसरा जो इसमें आपका कारण आता है वो आता है आपका तंबाकू का सेवन। अगर आप ज्यादा तंबाकू का सेवन करते हैं तो भी आपको जो है पेट में छाले हो सकते हैं। तीसरा जो इसमें कारण आता है, आपको थोड़ा मजाक लगेगा लेकिन ये सही है, ज्यादा तनाव। होता है क्या है, जब आप ज्यादा तनाव लेते हैं तो आपके शरीर में एसिड ज्यादा बनता है, जिसके कारण कि आपको अल्सर होने की संभावना हो सकती है। चौथा जो इसमें कारण आता है वो आता है आपका रेडिएशन थेरेपी। अगर आपकी किसी प्रकार से कोई रेडिएशन थेरेपी हुई है तो भी आपको समस्या होने का डर रहता है। पांचवा जो इसमें कारण आता है वो आता है ज्यादा शराब का सेवन करना। अगर आप बहुत ज्यादा शराब पीते हैं तो भी आपको जो है पेट में छाले हो सकते हैं। इसके बाद जो आपका छठा कारण आता है ड्रग्स लेना। अगर आप किसी भी प्रकार से ड्रग्स लेते हैं तो जो है आपको पेट में छाले यानी कि अल्सर हो सकता है। तो ये 6 मुख्य कारण जिनसे कि आपको अल्सर हो सकता है, अतः इनसे दूरी बना के रखें।
तो आइए अब जानते हैं पेट के छालों के क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए, पेट के छालों में कई लक्षण आपको मिल जाएंगे, और अगर आपके लक्षण मिल जाते हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो लक्षण आता है वो आता है पेट में दर्द। ये इसका जो सबसे आम लक्षण आपको मिलेगा। दूसरा जो इसमें लक्षण आता है जी मचलाना। ठीक है, आपका जो है जी मिचलाता रहेगा। तीसरा जो इसमें आपका लक्षण आता है उल्टी आना। ठीक है, आपको अगर पेट में अल्सर हुआ तो आपको जो उल्टी आने की सी भी शिकायत रहेगी। चौथा जो इसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण आपका एक लक्षण आता है वजन घटना। आपका जो वजन है वो थोड़ा निरंतर घटता रहेगा। इसके बाद का जो ये आपका लक्षण है बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत गंभीर है, वो ये है कि मल के साथ में काले रंग का खून आना। ठीक है, और इसके बाद का जो लक्षण है वो क्या है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है उल्टी के साथ खून आना। अब अगर आप जो नीचे के दो लक्षण हैं अगर ये आपको नजर आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। आपको तुरंत किसी योग्य चिकित्सक को दिखाना चाहिए। जो भी आपको रिपोर्ट करानी चाहिए और इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करना चाहिए, नहीं तो गंभीर रूप धारण कर सकती है। आइए तो अब ये जानते हैं पेट के छालों में क्या खाना चाहिए। तो देखिए, अगर हमें अल्सर हो रहा है तो हमें क्या खाना चाहिए जानना मेरे लिए बेहद आवश्यक है। इससे जो है हम इस बीमारी से जल्द राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज जो हमें खानी वो है हल्दी। तो देखिए, हल्दी क्या होती है, हल्दी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो घाव या जख्म जो होते हैं उनको जल्दी भरने में मदद करती है। इसलिए अगर आप अपने भोजन में और आप वैसे भी अगर हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो जो है आपका जो अल्सर है जल्दी ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज इसमें जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है शहद। अगर आप शहद का भी इस्तेमाल करेंगे तो जो है आपके जो अल्सर है जल्दी ठीक हो जाएगा। तीसरी चीज आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं वो है ऑलिव ऑयल। आप जो है अगर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल अपने भोजन में करेंगे तो भी जो है आपको अल्सर में राहत मिलेगी। चौथी जो चीज इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो क्या है, हरी पत्तेदार सब्जियां। आप जितना हो सके हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, इससे आपका जो अल्सर में आराम आएगा। पांचवी जो चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है गाजर। आप गाजर खाइए, सब्जी खाइए, आप गाजर को कच्चा खाइए, इससे आपको काफी राहत मिलेगी। छठी जो चीज आप इसमें ले सकते हैं वो है स्ट्रॉबेरी। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, स्ट्रॉबेरी जो फल आता है इसका सेवन करेंगे तो आपको अल्सर में राहत मिलेगी। इसके बाद सातवीं चीज जो आप ले सकते हैं वो ब्लूबेरी यानी कि जामुन। आप इसका सेवन करेंगे तो भी आपको जो अल्सर में बहुत राहत मिलेगी। इसके बाद जो आपकी एक लास्ट चीज आ जाती है वो आ जाती है आपकी शिमला मिर्च। अगर आप शिमला मिर्च का भी सेवन करते हैं तो भी आपको अल्सर में आराम मिलता है। तो ये आपकी 8 चीजें, अगर आप इनका सेवन करेंगे तो आपको जो अल्सर में बेहद आराम मिलेगा। आइए तो ये जानते हैं पेट के छालों में क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहली चीज हमको नहीं लेनी है वो है नींबू। नींबू में क्या होता है, बहुत एसिड होता है, एसिड बनाने में मदद करता है, इसलिए हमें नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज जो हमें इसमें नहीं लेनी वो है कॉफी। हमें कॉफी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज इसमें हमें नहीं लेनी है वो है काली चाय। आप जो है ब्लैक टी भी ना लें, ये भी जो है आपको नुकसान करेगी। चौथी जो चीज इसमें आपको नहीं लेनी वो है सरसों के बीज। आप जो है सरसों के बीजों को भी अवॉइड करें, उनको भी ना लें। पांचवी चीज जो इसमें आपको नहीं लेनी है और जो बिल्कुल ही नहीं लेनी है वो है मसालेदार भोजन। अगर आपको अल्सर की परेशानी हो रही है तो आप मसालेदार भोजन को एक बार बिल्कुल ही ना कह दीजिए, उससे दूरी बना लीजिए। इसके बाद जो छठी चीज आपको नहीं लेनी वो है तीखी मिर्च। ठीक है, जो मिर्च ज्यादा तेज है उनका सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए, वो भी आपको परेशानी बढ़ा सकती है। इसके बाद सातवीं चीज जो आपको नहीं लेनी वो है फ्राइड फूड यानी कि तला हुआ भोजन। ठीक है, आपको तला हुआ भोजन भी नहीं करना, आप सादा भोजन करें ताकि आप इससे परेशानी से ज्यादा दिक्कत में ना आए। तो ये कुछ चीजें जिनका अगर आप सेवन नहीं करेंगे तो आप जो है पेट के छाले और अल्सर से बचे रहेंगे। तो आइए अब पेट के छालों के क्या घरेलू उपचार है ये हम जानते हैं। तो देखिए, आयुर्वेद के अनुसार ज्यादातर परेशानियों के जो आपके उपचार हैं, जो इलाज है वो आपकी रसोई से होकर ही निकलते हैं। उसके लिए बस आपको अपने मसालों को सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो इसके बीमारी के भी आपके उपचार जो है आपकी रसोई में मौजूद हैं। तो कृपया करके एक पेन और कॉपी ले लीजिए और बेहद आसानी घरेलू उपचारों को लिख लीजिए, जिनसे कि आपको पेट के अल्सर यानी कि छालों में काफी राहत मिलेगी।
तो इसमें सबसे पहला जो घरेलू उपचार आता है वो आता है गाय का दूध। आपको क्या करना है, गाय का दूध लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलानी है और उसको पी जाना है। ऐसा करेंगे तो आपका जो पेट का जो अल्सर है वो सही हो जाएगा। दूसरी जो इसमें आपको चीज करनी है वो क्या करनी है, गुड़हल के जो लाल फूल होते हैं उनको आपको लेना है, उनको आपको पीस लेना है और उसका जो है आपको पानी के साथ शरबत बना लेना, उसका सेवन करना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको जो है इनमें पेट के अल्सर में काफी आराम मिलेगा। तीसरी जो चीज आप इसमें कर सकते हैं, घरेलू उपचार कर सकते हैं, वो क्या है, आपको क्या करना है, पहले तो आप बेल का जूस पी लीजिए, ठीक है। नहीं तो आप बेलपत्र को जो है उनको पीस के पानी में घोलकर उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। इससे आपके जो अल्सर में राहत मिलेगी। इसके बाद आपको चौथा जो घरेलू उपचार करना है, क्या करना है, आपको बादाम लेने हैं और रात को भिगो देने हैं। रात भर भिगोने के बाद में सुबह उनका आपको सेवन करना है। लेकिन इसमें चीज ध्यान देना कि सेवन आपको कैसे करना है, आपको उनको दांतों से खूब अच्छे से चबा के करना है, ताकि उनका जो दूध है वो आपके जो घाव है यानी कि जो जख्म हो रहे हैं उस पर पहुंचे, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप बादाम को दूध के साथ भी सेवन कर सकते हैं। इससे भी जो है आपको अल्सर में राहत मिलेगी। इसके बाद जो आपका पांचवा जो आपका इसमें घरेलू उपचार आ जाता है वो क्या आता है, चांगोरी। ये क्या होता है, एक प्रकार की घास होती है जो बच्चों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि इसका स्वाद जो होता है वो खट्टा खट्टा होता है। तो आप क्या करें, आप इस घास का सेवन दिन में 2-3 बार करें। इससे क्या होगा, आपको जो अल्सर में काफी आराम मिलेगा। तो ये आपके 5 घरेलू उपचार हैं जिनको अगर आप अपनाते हैं तो आप जो है अल्सर को नमस्कार कह सकते हैं। पेट के छालों की क्या आयुर्वेदिक दवाएं हैं, तो देखिए आयुर्वेद में पेट के छाले यानी कि अल्सर के लिए बहुत सी दवाएं आती हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा हमने आपके लिए चुनी है। तो इसमें सबसे पहली जो दवाई आती है वो आती है कुट चंदन बटी। देखिए 2 तरीके से आ जाती है। अब जैसे बटी है तो ये तो गोली की फॉर्म में आई, इसका एक चूरन भी आता है। आप इन दोनों में से किसी का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन बटी का जो फॉर्म है वो आपके लिए ज्यादा सर्वोत्तम रहती है, क्योंकि जो चूरन फॉर्म आती है बहुत ही कड़वी आती है। इसका अगर आप पानी के साथ सेवन करेंगे तो आपको अल्सर में राहत मिलेगी। दूसरी जो इसमें दवाई आ जाती है वो आ जाती है सूत शेकर रस। आप जो है सूत शेकर रस का अगर उपयोग करते हैं तो आपको जो है पेट के अल्सर में काफी राहत मिलती है। तीसरी जो इसमें आपकी दवा आ जाती है नाग केसर चूरन, ठीक है। ये आपके अल्सर के मतलब से बेहद उत्तम दवाई है। इसको जो है आप शहद या पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफी राहत मिल जाएगी। चौथी जो इसमें दवाई आती है वत्सकादि चूरन। ये आप एक तरीके से कह लीजिए अल्सर के लिए ही चूरन है, क्योंकि अल्सर में बहुत अच्छा ये काम करता है। इसको क्या है, 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो क्या है, आप इसको पानी के साथ डायरेक्ट ले सकते हैं। एक क्या, इसको पानी में थोड़ा सा उबाल लें, खासकर जब तक पानी वो आधा नहीं जाए, उसके बाद उसे छान के और उसका सेवन कर लें। और इसके बाद जो 5वीं दवाई आती है कामधुदा रस। ये भी जो है अल्सर के लिए बहुत उपयोगी दवाई है। इसकी जो है तासीर बहुत ठंडी होती है, इस वजह से जो है ये आपके अल्सर में बहुत अच्छा काम करती है। तो ये 5 दवाएं, इनका सेवन करके आप जो है अपने अल्सर पे काबू पा सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय था वो था पेट के छाले यानी कि अल्सर। उस पर हमने आपको जानकारी दी। आपको जानकारी कैसी लगी अवश्य बताएं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़े। हमारे चैनल पे बेहद सरल शब्दों में बीमारियों को बताया जाता है, उनके उपचार बताए जाते हैं एवं उनकी आयुर्वेदिक दवाएं बताई जाती हैं। आगे भी हम वीडियो लाते रहेंगे जिनमें हम आपको बीमारियों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। तो आप हमसे अवश्य जुड़ें। तब तक के लिए नमस्कार।